सूरज को चित्र बनाने का बहुत शौक था। वह तरह तरह के चित्र बनाता था। सूरज की माँ ने एक दिन उस पर बहुत गुस्सा किया। दिन भर चित्र बनाते रहते हो, क्या ये सजीव हो जाएंगे? क्या इनसे हमारा पेट भर जाएगा? हर वक्त सुबह से शाम तक सिर्फ चित्र बनाना। और माँ ने उसका ब्रश छीन कर तोड़ दिया। सूरज बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगा, काश माँ की बात सच हो जाती। मुझे कोई ऐसा ब्रश मिल जाता जिससे मेरी बनाई गई वस्तु सजीव हो उठती। मैं उस ब्रश से सभी प्रकार की जरूरतें पूरी कर पाता। अगले दिन सुबह सूरज उदास बैठा था। अब उसके पास कोई ब्रश नहीं था। उसका चित्र बनाने का बहुत मन कर रहा था। वह अपने पुराने डिब्बों में ढूंढने लगा कि शायद कोई पुराना ब्रश मिल जाए। उसको डिब्बे में एक ब्रश मिला। उसे याद नहीं आ रहा था कि यह ब्रश उसने कभी देखा है। उसने ब्रश उठाया और पेंटिंग बनाने लगा। उसने एक फल की टोकरी बनाई। अरे यह क्या, फलों से भरी टोकरी का चित्र सजीव हो गया। उसके पास फलों से भरी टोकरी थी। वह बहुत खुश हुआ। दौड़ा दौड़ा माँ के पास पहुंचा। माँ, तुम्हारी बात सच हो गई। तभी उसके कान में आवाज आई, इस ब्रश से जरूरत पूरी होगी, लालच नहीं। इसका प्रयोग नेक कार्य में करना और सही वक्त आने पर यह ब्रश वापस जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा। सूरज ब्रश का प्रयोग करने लगा और इससे लोगों की जरूरत की चीजें बनाता और दूसरों की मदद करता। सूरज की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। आसपास के गांव, शहर, यहाँ तक कि उस देश के राजा तक उसकी ख्याति पहुंच गई। यह खबर जब राजा तक पहुंची तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने सिपाहियों को भेजकर सूरज को दरबार में बुलाया। सूरज दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे कहा, ब्रश लाए हो? सूरज ने कहा, जी। राजा ने आदेश दिया, थाली का चित्र बनाओ। सूरज ने थाली बनाई और सचमुच की थाली उसके सामने थी। राजा थाली देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, सोने के सिक्के बनाओ। कुछ ही देर में सचमुच के सोने के सिक्के राजा के सामने पड़े थे। राजा को लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर यह ब्रश मुझे मिल जाए तो मैं तो जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। राजा ने सूरज से कहा, यह ब्रश मुझे दे दो, मुंह मांगा दाम मिलेगा। सूरज ने मना कर दिया। उसने कहा, यह जरूरत पूरी करने के लिए है, लालच के लिए नहीं। राजा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, छोटे मुंह बड़ी बात, और अपने सिपाहियों से कहा, इसको पकड़कर जेल में डाल दो और इसका ब्रश छीन लो। जैसे ही सिपाही सूरज के पास आने लगे, सूरज ने सांप का चित्र बना दिया और सांप सजीव हो गया। सिपाही सांप को देखकर पीछे हट गए। राजा ने कहा, इसे भागने मत देना। तब तक सूरज ने घोड़े का चित्र बना लिया था और वह घोड़े पर सवार होकर भागने लगा। राजा के सिपाही उसका पीछा करने लगे। तभी सूरज ने नदी का चित्र बनाया और कुछ ही समय में सिपाहियों और सूरज के बीच में नदी बह रही थी। सूरज घोड़े पर सवार होकर सरपट अपने घर पहुंच गया और ब्रश का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नेक कार्य में करने लगा। अच्छा बच्चों, बताओ इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? जैसी नियत वैसी बरकत। सूरज ब्रश का उपयोग लोगों की भलाई के लिए कर रहा था, इसलिए उसकी हर तरफ से मदद हुई।